नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव को तगड़ा झटका देते हुए पहली बार चुनाव लड़े मोहन सिंह राठौर ने उन्हें भितरवार विधानसभा क्षेत्र से बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने 30,000 से ज्यादा मतों से लाखन सिंह को हरा दिया है। अपने प्रतिद्वंदी लाखन सिंह पर निशाना साधते हुए नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह राठौर ने कहा कि उनके यानी लाखन सिंह यादव के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही थी। उनके 1.5 साल के काल में कोई भी विकास काम नहीं हुआ था, लेकिन वह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे और विकास को प्राथमिकता रखते हुए वह जनता से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देंगे। बड़ी जीत आपके साथ, ये बड़े नेता को आपने हराया है। देखिए, बाइट ले रहा है, फिर बंटूवन मत करना कोई भी। अगर बड़ा नेता होता तो जनता उसको 24,000 से हरा देती। तो बड़ा नेता तो आपकी नज़र में है वो। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वो एक ऐसा आदमी था जिसने सिवाय भ्रष्टाचार के कोई विकास भितरवार में नहीं किया और इसी का परिणाम जनता ने उसको दिया। क्या लक्ष्य रहेंगे आपके? मैं तो इस बार विकास को लेकर चुनाव लड़ा और विकास ही मेरा लक्ष्य रहेगा। सीएम चेहरा किसको भरे जाएगा? वरिष्ठ नेतृत्व जिसको भी निर्णय करेगा, हम सब उसके साथ हैं। किसको धन्यवाद देंगे? जीत का धन्यवाद तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी भितरवार के कार्यकर्ता, जागरूक जनता और जो वरिष्ठ नेतृत्व है जिसने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं आज भितरवार में इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में मेरा जो चयन किया है, मैं उस पूरे वरिष्ठ नेतृत्व को इस बात का धन्यवाद देता हूँ। मोहन सिंह जी, एक बड़ा किला जो है आपने ढा दिया है कहीं न कहीं, किस तरह पूरे इस घटना को देख रहे हैं? अब नज़र आपकी है, आप उसको किला कहो या कुछ भी कहो, मेरी नज़र में तो वो बुर्ज भी नहीं था और जिसको उसके अपने कर्मों ने ही ध्वस्त कर दिया। क्या कर्म थे, क्या तारीख? भ्रष्टाचार उसके 1.5 साल के मंत्री काल में उसने क्या किया? वो सबसे पहले उन जो जनता की योजनाएं भाजपा ने लागू की थी उनको बंद किया, या उसने सिवाय जो उसको पैसा मिला उसका अपव्यय किया, भ्रष्टाचार किया। यही उसके ऊपर। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? आपको विधायक बना दिया गया, हम केवल भितरवार के विकास के लिए काम करेंगे और जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करेंगे। मंत्री जी बनाया, कहीं मंत्री पद की आपकी दावेदारी नहीं की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी दावेदारी नहीं करता, वो सिर्फ दायित्व ग्रहण करता है। मुझे आज प्रत्याशी बनाने का मुझे दायित्व मिला, मैंने प्रत्याशी की हैसियत से चुनाव लड़ा और भविष्य में जो भी दायित्व पार्टी देगी उसका निर्वहन करूंगा। देखो, बधाई तो मैं 5 राउंड की स्वीकार करता हूँ, बाकी अभी 6 राउंड बचे हैं। आप तो दोनों ही चलो आया, दोनों विधानसभा में आपके रुझान मिल जाएंगे। डबरा हम तो 230 विधानसभा में जीत रहे हैं। जैसे कि अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे डबरा से, वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि भैया भितरवार के प्रत्याशी डबरा में घूम रहे हैं। नहीं, देखो, घूमने को तो सब स्वतंत्र हैं, घूमने से कौन कहाँ रोक सकता है। अब मैं प्रेस में घूम रहा हूँ तो मेरे को लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है और इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं। क्या रिजल्ट है अभी तक का? रिजल्ट 5 राउंड हुए हैं भितरवार में और 5 राउंडों में करीबन 10,300 से बीजेपी लीड कर रही। यानी पूर्व मंत्री जो थे, दिग्गज कहे जाते थे, निपट गए, क्या कहेंगे? एक भ्रष्ट विधायक का जनता ने चुनाव जो है उसको दिखाया है कि जो घमंड है वो रावण का नहीं रहा तो किसी का इस पृथ्वी पर रहेगा, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। तो सदैव आदमी को बात वो करनी चाहिए जिस बात से उसके काम की शैली झलकती हो, और उनके बातों में जो घमंड झलकता था उसको जनता ने बुरी तरह से हराया है और ये आपको परिणामों में दिखेगा। वो भी चीज़ पीछे रह गई जो कि कहते थे कि उनके संबंध साधना सिंह से हैं, समाज के संबंध हैं, वो सारी चीज़ें भी सब खत्म नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में अच्छी नीतियां ला पाए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनके नेतृत्व में और माननीय हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। तो निश्चित ही उनकी नीतियों रीतियों से जनता ने अपने आप को सहमत व्यक्त की है, सहमति, इसलिए हम इतने वोटों से जीत रहे हैं। अब आपकी सीटें काफ़ी आ रही हैं, स्पष्ट बहुमत आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, क्या कहें? क्या आपकी मतलब खुद की पसंद क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सदैव दायित्व मिलता है और दायित्व हमारा वरिष्ठ नेतृत्व जिसको भी चाहेगा उसको देगा
और जिसको भी दायित्व मिलेगा वो बहुत ईमानदारी और मेहनत से जनता की सेवा में लगाएगा। पसंद पूछ रहा हूँ, आप मेरी तो पसंद भारतीय जनता पार्टी। नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री में कोई नहीं, मैं क्या चंबल की अंचल की जनता चाहती हम है तो- कि मुख्यमंत्री इस अंचल का बने, उस जनता के साथ रहेंगे, आपके नहीं रहेंगे? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी आदेश निर्देश और दायित्व किसी को देगी हम उसका निर्वहन करेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल की जनता के साथ नहीं है? हम तो भाजपा के नीतियों रीतियों के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों के साथ यहाँ की जनता है, तो इसलिए दोनों को फर्क करना मुश्किल है।